दोस्तों आईपीएल 2023 का पहला मुकाबला खत्म हो चुका है, जहां पर धोनी के धुरंधरों के सामने थे हार्दिक के हीरो। और जहां पर धोनी के धुरंधरों को हार मिली है और हार्दिक के हीरो जीत गए हैं। और इस मुकाबले में खास बात क्या रही, यहाँ पे धोनी का बल्ला चल, लेकिन धोनी के साथ कौन था साथी भाई, साथ देने वाला कोई था नहीं। ऋतुराज गायकवाड़ ने ओपनिंग में बाहर संभाला, एमएस धोनी ने एंड में आके बाहर संभाला, लेकिन बीच का जो एकदम खोखला रहा एमएस धोनी की टीम की तरफ से जो है एकदम पारदर्शिता थी। कोई भी ऐसा बल्लेबाज था नहीं जो एक तरफ से खड़े रहे और इनिंग्स को पेश करे या फिर इनिंग्स को लेके चले। बिल्कुल खाली था। शिवम दुबे आए चले गए, मोइन अली आए चले गए, अंबाती रायडू आए चले गए, तो कोई था ही नहीं जो एंड तक खड़े रहे। और गेंदबाजी जो थी वो पूरी की पूरी एक्सपोज रही। वही दूसरी तरफ गुजरात टाइटन जो अपने पूरे वर्चस्व पे थी, चाहे वो स्लॉग ओवर्स हो चाहे वो स्टार्टिंग के 6 ओवर्स में, तो गुजरात ने काफी हद तक कंट्रोल में रखा गेम को। मैच के बाद जब धोनी इतने समय बाद पोस्ट प्रेस प्रेजेंटेशन में बतौर कप्तान उतरे, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, कितने नाराज थे वो अपने गेंदबाजों से, क्या कुछ पॉजिटिव साइन उनको दिखी इस अपनी टीम के पहले मैच में, वो हम आपके सामने लेकर आए और आपको बताऊंगा कि क्या कुछ एमएस धोनी ने बतौर कप्तान एमएस धोनी ने इतने लंबे समय बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में क्या कहा। तो धोनी ने सबसे पहले जो हाईलाइट की वो बात की ड्यू वाज द फैक्टर। ड्यू पहले ही पता था कि ड्यू आने वाला है, तो ड्यू के ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 खिलाई थी, लेकिन जो उसका फैक्टर है वो कहीं ना कहीं गुजरात को ज़्यादा फायदेमंद हुआ। इसके चलते जब टॉस भी हो रहा तब भी उन्होंने कहा था कि अगर टॉस मैं भी जीता तो मैं भी गेंदबाजी ही चुनता। उसके साथ साथ उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ की तारीफ करी कि जब ये खिलाड़ी गेंद को टाइम करता तो बहुत सुंदर लगता है और काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करता, तो ऋतुराज गायकवाड़ की उन्होंने तारीफ करी। साथ के साथ जो डेब्यूटेंट राजवर्धन हंगरेकर थे, उनकी भी उन्होंने तारीफ करी कि हंगरेकर एक स्पेशल टैलेंट है, उनके पास पेस है जिसका इस्तेमाल हम आगे कर सकते हैं और कहीं ना कहीं ये गेंदबाज भी काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा आने वाले टाइम में, उसके साथ हम काम करेंगे। तो हंगरेकर की उन्होंने तारीफ करी। और साथ के साथ बाकी जो अन्य गेंदबाज, चाहे वो तुषार देशपांडे हो, इनका भी थोड़ा सा युवा पेस अटैक था, उस युवा पेस अटैक की तारीफ की। उन्होंने बोला कि बॉलर्स विल गेट बेटर विद टाइम एंड इन फ्यूचर मैचेस यू विल सी विद द सेम बॉलिंग अटैक। तो उन्होंने साथ के साथ कहा कि हम थोड़ा सा ना कंफर्टेबल है वो इस गेंदबाजी के साथ, कि हम इन्हीं गेंदबाजों के साथ जाना चाहेंगे। थोड़ा सा अंदेशा दिया उन्होंने कि आपको आने वाले मैचेस में शायद ज़्यादा आपको फेरबदल ना देखने को मिले। आपको हो सकता है तुषार देशपांडे बाहर आपको होते हुए नजर आए, लेकिन बाकी आपको गेंदबाजी अटैक जो है सिमिलर देखने को आपको मिलेगा। साथ के साथ जो एक और चीज़, जो नो बॉल एक बहुत बड़ा फैक्टर था इस पूरे मैच में। काफ़ी ज़्यादा नो बॉल्स हुई चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से, उन पे उन्होंने नाराज़गी जताई। साथ के कहा कि नो बॉल इज समथिंग जो आपके हाथ में होती है, कंट्रोल होता है नो बॉल्स पे, कि मैं नो बॉल्स कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, नो बॉल पे आप वर्क कर सकते हैं। तो नो बॉल से उन्होंने नाराज़गी जताई। उसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि 2 लेफ्ट आर्मर्स वुड बी अ बेटर ऑप्शन। जो उन्होंने 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर खिलाए, चाहे वो मिचेल सैंटनर हो चाहे वो रविंद्र जडेजा हो, तो वो भी एक प्लान था कि हम 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर खिलाएंगे। और अगले मुकाबले की तरफ भी उन्होंने कहा कि वी विल कम अप विद बेटर प्लान्स और हम एक अच्छी प्लेइंग 11 के रूप में आपको अगले मैच में नजर आएंगे। तो चेन्नई सुपर किंग्स तो यहाँ पर लगातार 3 मुकाबले हार चुकी है गुजरात टाइटंस के खिलाफ, अब तक एक भी मुकाबला जीतने में कामयाब नहीं हो पाई है। देखने वाली बात होगी क्या अगले मुकाबले में यहाँ पर हार का सिलसिला खत्म होगा चेन्नई सुपर किंग्स का।